PS99 ऐसनाबाद पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदगी दिखाई देती है। जो बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता रात से चल रहा है और मज़ीद 3 रोज़ भी आगे जारी रहेगा और जो हुकूमती दावे थे वो अभी धरे के धरे रह गए। यहाँ पर जो गलियों का मंजर है वो तालाब का मंजर पेश करने लगा है और यहाँ पर कुछ इलाका मकीन भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो जो उनके मुताल्लिका नुमाइंदे हैं क्या वो उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुज़श्ता साल भी जो ये गलियाँ हैं क्योंकि पोल गलियों के दरमियान में आते हैं और पानी बारिश का पानी जमा हो जाता है। गुज़श्ता साल भी 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। तो इस हवाले से आज इन इलाका मकीन से बात करेंगे कि कितनी उनको जो है इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर हो रही हैं, क्या इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा कि आपको हुकूमत की तरफ से कौन सी इमदादी कार्रवाइयाँ मिली हैं? अबे भाई इमदादी कार्रवाई देख रहे हो ना यार मेरे, ये इमदादी कार्रवाई है, कोई पुराने हाल नहीं है मेरा भाई। यहाँ पे वो जो एक क्या नाम है जो हलीम आदिल शेख साहब है, ये वो वोट के चक्कर में आओ निकलो घर, खत्म कहानी। चेयरमैन है कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता यहाँ पे। गरीब गुरबा अपनी मेहनत से कर रहे हैं सब भाई, ठीक है ना। ये पानी के निकल उधर उस तरफ देखो, गलियों में पानी आ रहा, रोडों पे पानी आ रहा। वो रोड तोड़वा के, सही रोड था वो तोड़वा के उसके एमसी कर दिया सारी। किसने तोड़वाया था वो रोड? यही आपके जो पीटीआई वाले हैं जो भी है, क्या नाम है उनका यार, हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने कबाड़ा कर दिया भाई मेरे। आप क्या कहते हैं कि आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप शहर की तरफ यार? अगले साल भी इधर बंदा मर गया था इस पानी में। अभी हमारे भाई है नदीम चांडियो और अल्ताफ चारण साहब है, हमने पैसे इकट्ठे करके डंपर डलवाए हैं, फिर भी ये मसला पानी ये इतना, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी और बारिश गटर में परसों एक बच्चा गिर गया है गटर में, यानी हमारे मौजूद अल्ताफ भाई नदीम चांडियो साहब, हमने डंपर डलवाए, नंबर अपनी जेब से डलवाएं। ये जो MP MNA UC चेयरमैन जितने बड़े हैं वोट के लिए आते हैं, बकाया कुछ भी नहीं। ये मार के सतना से कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं। जी बताइएगा आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमती दावे, क्योंकि अली ज़ैदी वफाकी वजीर भी जो है ना नालों की सफाई में लग गए थे, उन्होंने इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, कमिश्नर कराची की तरफ से भी इमरजेंसी नाफिज की गई है। तो आपकी तरफ मदद को अभी तक कौन कौन आया है? भाई यहाँ पर लोगों ने खुद साख्ता जो है वो मेरे ख्याल में कुछ गटर लाइन्स वगैरह डलवाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भी जो है वो कुछ सियासी इख्तिलाफात की बिना पे या किसी बिना पे जो है वो ख़त्म हो गया मामला। लोग बेचारे जो मुखलिस थे वो बैठ गए, तो फिर ये लाइनें डल नहीं सकी। ये तो आज तो आप बारिश में आए हो यहाँ पर, आपको तो पहले आना चाहिए था, उस वक्त जब बारिश नहीं थी। यहाँ तो जब भी गटर का पानी होता है, आप तो बारिश की वजह से फुटेज ले रहे हो, लेकिन जब बारिश नहीं हो, जब आके देखो ना यहाँ पर, तो फिर यहाँ का हाल पता चले आपको कि क्या है। जी बिल्कुल, हमने इलाका मकीन से बात करने की कोशिश की तो इलाका मकीन का भी ये कहना था कि जो हुकूमती दावे थे वो हवा में उड़ गए, यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारी मदद को अभी तक कोई नहीं पहुँचा। जबकि यहाँ पर गुज़श्ता दिन भी एक बच्चा जो है ना वो गड्ढे में गिर गया था, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, क्योंकि पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और गलियों में लोग महसूर होकर रह गए। जी कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल वहाब, रास न्यूज़, कराची।